देखो सीएसआर नेट केमिकल साइंस में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी की जो सीरीज चल रही है उसका आज सेकंड लेक्चर ही है। सेकंड लेक्चर है जिसमें अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। ऑलरेडी हम यहाँ पर बात कर चुके हैं पार्ट फर्स्ट के बारे में, ये वाला ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं। इसमें जो हमने लेटेस्ट क्वेश्चन सोल्व करे थे आपके सीएसआर नेट के, वो इन टॉपिक के थे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट और स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। आज के जो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वो एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ कंपाउंड और हीट ऑफ फॉर्मेशन से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। 2017 के बाद ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जो यहां से आए हुए हैं, और जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो ये आएगा, है ना। आपको मैं पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि केवल यही वो टॉपिक है जिनमें से 2017 के बाद 2017 के बाद क्वेश्चन आए। इन टॉपिक के अलावा और किसी भी टॉपिक से आपके कोई क्वेश्चन नहीं आया लेटेस्ट में 2017 के बाद। इसका मतलब यही टॉपिक आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी क्या है, सबसे ज्यादा है। ठीक है, सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी हो सकता है दूसरे में से बजाय, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल जो टॉपिक है जिन पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए ये टॉपिक है। तो चलिए आज हम बात करेंगे यहाँ पर पार्ट सेकंड की, और जिसमें जो क्वेश्चंस होंगे इन टॉपिक्स के होंगे। आपको क्या करना है, इस वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को आपको सोल्व करके देखना है। प्रत्येक क्वेश्चन के कितने मार्क्स देने, 2 मार्क्स। क्लियर है? सही किया 2 मार्क्स जोड़ लो, गलत किया काट दो उसको। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके टोटल कितने मार्क्स यहाँ पर आए। तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं भाई। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी फॉर द फॉलोइंग हेटेरोसाइक्लिक साइकिल्स। देखो बेसिसिटी का ऑर्डर आपको यहाँ पर देखना है। आप देख सकते हो सीएसआर नेट दिसंबर 2017 का क्वेश्चन है, और आप देख सकते हो, देखो ये जो भी क्वेश्चन अपन कर रहे हैं वो 2017 है, उसके बाद के ही क्वेश्चन है। मतलब मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आने के पूरे चांस है, क्योंकि लेटेस्ट में ऐसे ही क्वेश्चन अभी आ रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। देखो यहाँ पर अपन कंपेयर करेंगे तो इसका जो लॉन पेयर है वो तो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसका, जबकि यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये लॉन पेयर डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इस डीलोकलाइजेशन से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी क्रिएट हो जाती है। मतलब इसमें बेसिक साइट एक्चुअली ये होगी, ये बेसिक साइट है, बेसिक साइट। तो जबकि इसमें केवल बेसिक साइट यही है, और जो बेसिक साइट है उसका लॉन पेयर यहाँ पर डीलोकलाइज हो रहा है। इसका मतलब ये तो लिस्ट बेसिक होगा भाई, इसमें बेसिक साइट यही है, ये बेसिक साइट है, और ये जो लॉन पेयर है ये डीलोकलाइज हो रहा है, इसलिए ये लिस्ट बेसिक होगा। इसकी बेसिसिटी सबसे कम है, लिस्ट बेसिक। जबकि यहां पर देखो ये नेगेटिव चार्ज आने के कारण इसकी बेसिसिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, और इसमें भी बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर डीलोकलाइजेशन की वजह से नेगेटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पर बेसिक साइट एक्चुअली ये हो जाएगी, और जाहिर सी बात है हाई नेगेटिव चार्ज की वजह से इसकी बेसिसिटी काफी ज्यादा होगी। तो ये लिस्ट बेसिक हो गया, एक की बेसिसिटी सबसे कम होगी, तो इसमें ए लास्ट में नहीं दे रखा, कट गया। इसमें भी ए लास्ट में नहीं दे रखा, ये भी कट गया। इसमें भी ए लास्ट में नहीं दे रखा, ये भी कट गया। अपना आंसर ये। अरे गजब गजब गजब, आपको इतना सा अंदाजा लग गया। देखो 3 ऑप्शन केवल इस बेसिस पे कट गए कि ए लिस्ट बेसिक है। अभी हमने इन दोनों को तो डिसाइड भी नहीं किया यहाँ पर कि इनमें से ज्यादा बेसिक कौन से है। कई बार क्वेश्चन ऐसे सोल्व हो जाते हैं चुटकियों में, आपको थोड़ी सी छोटी सी इंफॉर्मेशन पता है, उसके बेसिस पर बड़े बड़े क्वेश्चन यहाँ पर चुटकियों में सोल्व हो जाते हैं, है ना। तो आपको प्रैक्टिस ऐसे ही करनी है। तो आपका आंसर यहाँ पर कौन सा होगा भाई? सी ऑप्शन होगा। चलो बाकी में देख लेते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। यही क्वेश्चन एग्जाम में होता तो अपन अब तक आगे बढ़ चुके होते, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, 3 तो कट ही गए, ठीक है ना। लेकिन अभी हमको कॉन्सेप्ट भी समझना है, इसलिए साथ के साथ में बता भी देता हूं। देखो अब इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो यहां पर आप देख सकते हो कि ज्यादा बेसिक कौन सा होगा। देखो यहां पर देख सकते हो भाई ज्यादा बेसिक यहां पर कौन सा होगा। देखो डीलोकलाइजेशन हमेशा बराबर होता है। डीलोकलाइजेशन का डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं होता, चाहे डीलोकलाइज होकर कोई यहां से यहां पर जाए या यहां से यहां पर जाए, डीलोकलाइजेशन बराबर कंसिडर किया जाता है। तो डीलोकलाइजेशन के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर आ जाए, यहां से घूम कर चाहे यहां से यहां चला जाए, बात बराबर है। डीलोकलाइजेशन को छोड़ो, लेकिन ध्यान देना इस नाइट्रोजन का यहां पर माइनस आई इफेक्ट लगेगा। ये नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है और बिल्कुल पास में प्रेजेंट है, जिसका हाई माइनस आई इफेक्ट होगा। यहां पर क्या होगा? हाई माइनस आई, है ना। लो डिस्टेंस कर देता हूं, लो डिस्टेंस
लो डिस्टेंस होने की वजह से हाई माइनस आई यहां पर होगा, हाई माइनस आई। जबकि यहां पर इसकी इस नाइट्रोजन की डिस्टेंस थोड़ी बढ़ गई इससे, तो इसके इलेक्ट्रॉन को ये कम खींचेगा, इसलिए इसका माइनस आई यहां पर कम लगेगा। तो हाई डिस्टेंस है ना, हाई डिस्टेंस, तो यहां पर क्या होगा, लेस माइनस आई होगा, तो यहां पर होगा लेस माइनस आई इफेक्ट, यहां पर माइनस आई इफेक्ट एक्चुअली कम होगा। तो सीधी सीधी बात यहां पर भाई ये है कि माइनस आई कम होगा तो बेसिसिटी बढ़ जाएगी, इसलिए ये ज्यादा बेसिक होगा इसके कंपैरिजन में। अब देखिए ना, लिस्ट बेसिक आ रहा था, इन दोनों में ये ज्यादा बेसिक है, टोटल 3 ही है, मतलब ये मोस्ट बेसिक हो गया। तो ये हमारे लिए मोस्ट बेसिक हो गया, मोस्ट बेसिक। तो जाहिर सी बात है सी हो गया मोस्ट बेसिक, ए हो गया लिस्ट बेसिक। तो देखो मोस्ट बेसिक सी है, तो देखो सी और ए लिस्ट बेसिक है और बी बीच में आई जाएगा, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट होगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, दिसंबर 2017 का क्वेश्चन है, आई थिंक समझ में आपके आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हर क्वेश्चन पर वीडियो को पॉज करना, बिल्कुल भी मत भूलना, पहले खुद से सोल्व करना, उसके बाद चेक करना कि यहाँ पर किया क्या है। तो चलिए यहाँ पर अपन देख लेते हैं। देख क्या दे रखा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग एनाइंस। देखो बेसिसिटी का ऑर्डर देखना है। सबसे पहले देखो 4 एनाइन है, इनको कैटेगरी में डिवाइड करने की कोशिश आप करना। देखो यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है कार्बन पर है, यहां पर नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है, यहां पर नेगेटिव ऑक्सीजन पर है, जबकि यहां पर भी नेगेटिव ऑक्सीजन पर है। एक बात ध्यान देना, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भाई कार्बन की कम है, ऑक्सीजन की ज्यादा है। क्लियर है यहां तक? मैं माइनस भी लगा दूंगा तो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की कम है, ऑक्सीजन की ज्यादा है ना, कार्बन की कम है, ऑक्सीजन की ज्यादा ही है, ऑक्सीजन की ज्यादा है। अब बेसिसिटी की अगर बात करूंगा तो जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली देगा, मतलब बेसिसिटी वहां पर ज्यादा होगी। तो कुल मिला के कार्बन आयन के केस में बेसिसिटी O- से ज्यादा होगी। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि यहां पर जो ये दोनों दे रखे ए और बी, ये ए और बी है, ये दोनों, ये इस सी और डी के कंपेरिजन में मोर बेसिक होंगे। समझ में आ रहा है? तो ये ग्रुप तो अपने क्रिएट हो चुके हैं कि बेसिसिटी में चूंकि ये कार्बन आयन है, ये दोनों कार्बन आयन है, कार्बन आयन, सो मोर बेसिक देन सी एंड डी होंगे। समझ में आ गया होगा? यहाँ कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर सो मोर बेसिक देन सी एंड डी होंगे। सी और डी से इनकी बेसिसिटी ज्यादा होगी, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। तो कुल मिलाकर ए और बी की बेसिसिटी ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में? सी एंड डी के कंपैरिजन में। अब यहां पर अभी हमने ये कंपेयर नहीं किया कि ए और बी में कौन ज्यादा बेसिक होगा, सी और डी में कौन ज्यादा होगा, लेकिन इतना तो फिक्स हो गया कि ए और बी की सी और डी से ज्यादा होगी। तो सबसे पहले इसी के बेसिस पर क्वेश्चन सॉल्व करके देखने की कोशिश करते हैं, क्या पता हमारा काम यहीं पर हो जाए। तो देखो ए और बी आगे आना चाहिए और सी और डी पीछे आना चाहिए। तो ए और बी इसमें आगे दे रखा है, सी डी पीछे दे रखा है। इसमें देखो डी और बी आगे दे दिया, जबकि ए और बी आगे आना चाहिए था। सी और डी के कंपैरिजन बी ऑप्शन गया भाई, है ना। इसमें भी सी डी आगे दे रखा है, सी ऑप्शन भी गया, इसमें ए बी ही आगे दे रखा है। तो कुल मिला के देखो 2 ऑप्शन तो केवल इस इंफॉर्मेशन से ही कट गए, इस इंफॉर्मेशन से ही 2 ऑप्शन आपके कट चुके हैं। तो चलो अब आगे चलते हैं। अब देखिए इन दोनों में ज्यादा बेसिक कौन होगा। तो अगर मैं यहां पर बात करूं, यहां पर NO2 है जबकि यहां पर CN है। NO2 का हाई माइनस आई इफेक्ट है, हाई माइनस आई, स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट होगा, इसलिए हाई माइनस आई की वजह से जो ये A होगा ये B के कंपैरिजन में लेस बेसिक होगा, क्योंकि माइनस आई इलेक्ट्रॉन खींचकर इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी को कम कर देता है, बेसिसिटी को घटाता है। तो हाई माइनस आई, तो लेस बेसिक देन B। तो कुल मिलाकर सीधी सीधी बात है, इस A की बेसिसिटी B से कम होगी, या मैं कहता हूं B की A से ज्यादा होगी। तो अगर इन दोनों में कंपेयर करें तो बेसिसिटी B की A से ज्यादा है। तो अब यहां पर देखो B की A से ज्यादा दे रखी है, यहां पर भी B की A से ज्यादा दे रखी है, मतलब अभी भी आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ भाई। क्लियर है? अब इसको देखते हैं भाई,
यहां पर देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है डीलोकलाइज हो रहा है, और आपको पता है कि ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये माइनस आर माइनस आई इफेक्ट यही से, इसका भी माइनस आर माइनस आई इफेक्ट यही से, इसका भी माइनस आर माइनस आई इफेक्ट है, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा और जाहिर सी बात है ये जो नेगेटिव चार्ज है काफी ज्यादा रिंग के अंदर डीलोकलाइज हो जाएगा, खींच जाएगा। जबकि इसके बात करें, यहां पर अगर बात करें तो यहां पर केस ही अलग है। देखो ये इस तरह का केस है, मैं यहां पर आपको करके दिखाता हूं। जैसे ये C डबल बॉन्ड O, यहां पर O माइनस और ये नीचे का बॉन्ड। अब देखो ये डीलोकलाइज होगा भी तो इधर ही जाएगा, ये रिंग के अंदर नहीं हो रहा डीलोकलाइज। ये नेगेटिव चार्ज किसी भी कंडीशन में रिंग के अंदर जा ही नहीं रहा। इसका सीधा सीधा मतलब है कि इसका नेगेटिव चार्ज तो केवल ऑक्सीजन पर ही रहेगा, जबकि इसका नेगेटिव चार्ज तो घुस गया रिंग के अंदर, इसलिए लेस बेसिक होगा जबकि मोर बेसिक होगा। तो यहां पर अपन बात कर सकते हैं ये लेस बेसिक देन डी, ये डी से कम बेसिक होगा। तो सी और डी में कंपेयर करें तो डी से कम बेसिक है ये। तो कुल मिलाकर अगर इन दोनों को देखें तो सी और डी में सी लेस बेसिक है, डी मोर बेसिक है, तो कुल मिलाकर डी की बेसिसिटी सी से ज्यादा है। क्लियर यहां तक? अब कंपेयर करो, यहां पर क्या होगा, ये बीच का लगा दे जीटीज बी ए डी सी इसमें नहीं आ रहा, ये गलत हो गया, यहां पर ए गया काम से, बी ए डी सी डी ऑप्शन यहां पर सही है, बी ए डी सी। तो आप देख सकते हो दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है, और आप देख सकते हो कितना शानदार क्वेश्चन है जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। क्लियर है? आई थिंक समझ में आ गया होगा। आगे चले कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है मेरे हिसाब से समझ में आपके आ रहा होगा। चलो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करके देखते हैं। देखो द पीके वैल्यूज फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड, देखो पीके वैल्यू आपको देखनी है, और बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, देख सकते हो 16 फरवरी 2022 का क्वेश्चन है। 16 फरवरी 2022 का क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, जानदार क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करके सोल्व जरूर करना, पहले भूलना नहीं है, सोल्व जरूर करना है ताकि प्रैक्टिस आपके साथ के साथ हो। चलो देखते हैं। देखो आपको पीके वैल्यू देखने, तो एक बात तो फिक्स है, जो पीके वैल्यूज होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल एसिडिटी होती है, इसमें तो कोई दो राय वाली बात है ही नहीं। तो देखो कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि पीके का ऑर्डर क्या होगा, एसिडिटी का क्या होगा, बेसिसिटी का क्या होगा, पीके, पीकेबी, के, केबी, पीएच, पीओएच एटसेट्रा में उलझ कर रह जाता है। देखो आप कभी झंझट में ही मत पड़ो, आप तो हमेशा एसिडिटी और बेसिसिटी का ही ऑर्डर निकालो। अब यहाँ पर सीधी सीधी बात है, हम तो एसिडिटी का ऑर्डर निकाल लेंगे, चूंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जो ऑर्डर एसिडिटी का होगा हम क्या करेंगे, हम उसको रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करेंगे तो ऑटोमेटिक ही हमारे पास ऑर्डर निकल कर आ जाएगा, तो हम ज्यादा चक्कर में क्यों पड़े। क्लियर यहाँ तक? तो चलो भाई आगे हम यहाँ पर चलते हैं। देखो ध्यान से समझना, जैसे मैं इसकी बात करूं, मान लो कि यहां से हमने H+ निकाल दिया, ये H यहां से निकाल दिया, इसका H यहां से हटाया, और यहां से H हटाकर हमने क्या किया, ये बना दिया, यहाँ पर कार्बेनाइन बना दिया भाई, ये यहाँ पर हमने बना दिया, ये बना दिया भाई। यहाँ पर ये देखो, ये डबल बॉन्ड O, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, ये नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? अब देखो ध्यान देना, क्योंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर की वजह से यहाँ पर पूरे सिस्टम में प्लेनरिटी आ गए, और प्लेनरिटी आने के कारण इसका हाई डीलोकलाइजेशन, इसका डीलोकलाइजेशन काफी ज्यादा है। तो ये साइक्लिक प्लेनर सिस्टम हो गया, ये वाला हो गया, ये बेसिकली साइक्लिक प्लेनर सिस्टम हो गया। ये क्या, ये भी डीलोकलाइज इधर, ये साइक्लिक प्लेनर सिस्टम हो गया कुल मिलाकर, ये साइक्लिक प्लेनर सिस्टम। तो मोर डीलोकलाइजेशन, मोस्ट स्टेबल, तो यहां पर हो गया मोर डीलोकलाइजेशन, तो मोस्ट स्टेबल कार्बेनाइन, ये हो गया मोस्ट स्टेबल कार्बेनाइन। तो कार्बेनाइन काफी ज्यादा स्टेबल होगा। अब देखो ये भाई जाहिर सी बात है, ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा, ये सी उतनी आसानी से प्रोटॉन को रिलीज करेगा।
इस C की मजबूरी ये उतनी आसानी से प्रोटॉन देगा जितना ज्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब है ये सबसे ज्यादा स्टेबल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग कंपाउंड सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिक ये है मोस्ट एसिडिक, ये है मोस्ट एसिडिक। तो अगर एसिडिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा ये हो गया। अब इन दोनों में कंपेयर करो भाई, तो ये भी एसाइक्लिक है, ये भी एसाइक्लिक है। इन दोनों के कंपैरिजन में साइक्लिक की एसिडिटी ज्यादा होने का रीजन क्या है? सिस्टम के अंदर प्लेनरिटी आने से कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि प्लेनरिटी ज्यादा होगी तो डीलोकेलाइजेशन ज्यादा होगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं। देखो ध्यान देना, समझने की कोशिश करना। अगर मैं इसकी बात करूं तो इससे ये बनेगा, ये यहां से H प्लस निकाला आपने, इसमें से निकाल दो H प्लस को, और यहां पर ये डबल बॉन्ड O OMe ये बना दिया, OMe ये बना दिया, ये नहीं। देखो अब ये भी एसाइक्लिक है, भी एसाइक्लिक है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो इसमें डीलोकलाइजेशन इधर हो जाएगा, क्लियर है। ये इस तरह से डीलोकलाइजेशन हो सकता है, यहाँ पर जो भी होगा ये डीलोकलाइजेशन हो जाएगा इसमें। और यहां पर एक्चुअली इसका प्लस आर इफेक्ट लगेगा, ये इसका प्लस आर इफेक्ट लगेगा, ये इसका भी प्लस आर इफेक्ट होगा, नो डाउट। अब ये प्लस आर इफेक्ट क्या करेगा? इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम कर देगा, जिसकी वजह से डीलोकलाइजेशन घट जाएगा। भाई यहां तो भर भर के डीलोकलाइजेशन, यहां तो खूब डीलोकलाइजेशन है, भर भर के डीलोकलाइजेशन है, यू आप समझो इसको। लेकिन यहां पर डीलोकलाइजेशन कम हो गया, यहां पर कम हो गया डीलोकलाइजेशन, क्यों? क्योंकि इनका प्लस आर इफेक्ट है। जबकि इसकी बात करो मैं, अगर इसमें से मैं H को निकाल दूं यहां से कोई माइनस H प्लस, तो यहां पर ये हो गया भाई, ये हो गया डबल बॉन्ड O, और यहां पर ये नेगेटिव चार्ज, और इसमें डीलोकलाइजेशन होगा। इधर से कोई प्लस आर वगैरह नहीं है, सिंपल प्लस आई इफेक्ट है। यहाँ पर CH3 का प्लस आई इफेक्ट इतना ज्यादा होगा नहीं, क्लियर यहाँ तक। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये डीलोकलाइजेशन थोड़ा क्या है, ज्यादा है, यहां पर डीलोकलाइजेशन ज्यादा है इसे, जबकि इसमें डीलोकलाइजेशन काफी कम हो गया। तो इसमें बहुत ही ज्यादा डीलोकलाइजेशन था, इसमें कम हो गया, और इसमें और भी कम हो गया। यहां तो डीलोकलाइज बिल्कुल ही कम है, यू मान ला। तो कुल मिलाकर सीधा सीधा केस ये कि ये तो मोस्ट स्टेबल था, इसलिए ये मोस्ट एसिडिक है, और ये लिस्ट स्टेबल है क्योंकि डीलोकलाइजेशन उतना ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा यहाँ पर है, इसके कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल है, मतलब ये लिस्ट स्टेबल है। तो ये लिस्ट स्टेबल हो गया, लिस्ट स्टेबल, और ये लिस्ट स्टेबल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग जो यहाँ पर कंपाउंड होगा B, वो लिस्ट एसिडिक होगा। तो ये क्या होगा? ये होगा भाई लिस्ट एसिडिक होगा ये। तो इसकी एसिडिटी भाई बहुत ही कम है, लिस्ट एसिडिक है। तो कुल मिलाकर अब अगर हम एसिडिटी को कंपेयर करें यहाँ पर, तो अब खा बनाओ या बना देता हूं मैं। एसिडिटी को अगर अपन कंपेयर करें तो अब बताइए किसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा है? भाई एसिडिटी C की तो सबसे ज्यादा होनी है। अब ये तो लिस्ट एसिडिक है, तो ये सबसे ज्यादा, ये सबसे कम, तो बीच में कौन आया? A, तो A आएगा अब यहाँ पर एसिडिटी में, और A के बाद कौन आना है? B तो लिस्ट एसिडिक है। अब pKa का ऑर्डर आपको देखना है, तो इस ऑर्डर को उल्टा कर दो, CAB की जगह यहाँ पर आप कर दो BAC, ये यहां पर कर दो BAC, इसकी जगह क्या कर दो? CAB की जगह BAC यहां पर आप कर सकते हो, BAC। तो सीधी सीधी बात है, B फिर देन A देन C, B देन A देन C। तो BAC कहां पर होगा? भाई pKa पूछा है आपसे, pKa, तो BAC ये नहीं है, BAC ये भी नहीं है, ये रहा D ऑप्शन। आगे यहां पर BAC आई थिंक बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर ये कैसे आए। देखो एक एक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी गलत हो गया या गलत इंप्लीमेंट आपने कर दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और आप देख सकते हो बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है यहाँ पर? देखो आप देख सकते हो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इज। देखिए यहां पर कुछ कंपाउंड आपको दे रखे और बेसिसिटी का करेक्ट ऑर्डर आपको बताना है कि करेक्ट ऑर्डर बेसिसिटी का क्या होगा।
तो करें शुरू। तो देखो ध्यान देना, समझना, यहां पर देखिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये, और इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हो गया, और दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लड़ने के लिए एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने आ गए, ये बिल्कुल ही एक दूसरे के पास है, हाई रिपल्सन है, हाई रिपल्सन। इस हाई रिपल्सन की वजह से क्या होता है कि इसमें अनस्टेबिलिटी आ जाती है सिस्टम में, ये सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। इसलिए ये क्या करता है, कैसे भी करके ये चाहता है कि कुछ भी कर लो ये लोन पेयर भाई खत्म हो जाए, क्योंकि ये मुझे जीने नहीं दे रहे, इन लोन पेयर की वजह से मैं अच्छे से खुशी जी नहीं पा रहा। इसलिए क्या चाहता है कि तुरंत कोई आए इन लोन पेयर को खा जाए ताकि मैं स्टेबल हो सकूं। इसलिए यहां पर इसकी प्रोटॉन लेने की टेंडेंसी काफी ज्यादा होती है, बहुत ही ज्यादा हाई प्रोटॉन एफिनिटी शो करता है, ठीक है। इसी को अपन बोलते हैं प्रोटॉन स्पॉन्ज, इसको क्या बोलते हैं, प्रोटॉन स्पॉन्ज। और ये जो प्रोटॉन स्पॉन्ज जो कंपाउंड शो करते हैं जिनमें इस तरह की घटनाएं घटित होती है, इनकी बेसिसिटी बहुत ही ज्यादा होती है। तो ये हो गया, इन तीनों की बात करें तो प्रोटॉन स्पॉन्ज है, बाकी में है नहीं, तो मोस्ट बेसिक होगा। ये क्या होगा, मोस्ट बेसिक। तो ये तो फिक्स हो गया, आपको बेसिसिटी का ऑर्डर चाहिए भाई, तो सी की बेसिसिटी तो सबसे ज्यादा होगी। तो इसमें ए दे रखा है गलत हो गया, इसमें सी दे रखा है, इसमें बी दे रखा है गलत हो गया, तो दो ऑप्शन तो कट गए हमारे पास, दो ऑप्शन तो हमारे पास कट चुके हैं। अब चलो इन दोनों को कंपेयर करो भाई, इन दोनों में किसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी। चलो ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। जैसे इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये डीलोकलाइज हुआ, यहां पर हमने मान लिया नेगेटिव आ गया, इसके लोन पेयर ये डीलोकलाइज हुआ, यहां पर हमने मान लिया नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये नेगेटिव हाई रिपल्सन है, इस हाई रिपल्सन की वजह से क्या होगा कि ये दोनों अब एक दूसरे को रिपल करेंगे, तो कुल मिलाकर क्या होगा कि इसके प्लस आर इफेक्ट को ये कम कर देगा और इसके प्लस आर इफेक्ट को ये कम कर देगा, दोनों एक दूसरे के प्लस आर इफेक्ट को कम कर देंगे, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी को घटा देंगे। अब इसकी बात करें तो यहां पर लोन पेयर है और ये काफी दूर है, आप देख सकते हो, यहां पर लोन पेयर है तो ये काफी दूर है, ये आप देख सकते हो। तो ऐसे केस में क्या होगा कि इसमें नेगेटिव काफी दूर रह जाएगा, या मैं कह दूं कि रिंग के अंदर तो प्रवेश कर ही गए ना, अब ये नेगेटिव यहां आएगा तब रिपल्सन होगा, यहां तक तो आराम से चल जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया ना, यहां तक तो कोई समस्या ही नहीं, जब नेगेटिव यहां पर पहुंचेगा तब रिपल्सन होगा। इसका सीधा मतलब है कि यहां पर ये हाई डिस्टेंस की वजह से यहां पर इलेक्ट्रॉन देने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, यहाँ पर इसकी मतलब कुल मिलाकर इलेक्ट्रॉन को रिंग में भेजने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, जबकि यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी कम होगी। ये तो कुल मिलाकर यहाँ पर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन को ज्यादा इस रिंग के अंदर भेज ही नहीं पा रहा। क्यों नहीं पा रहा, समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पर तो क्या है, इसने भी इस रिंग में डीलोकलाइज कर दिया, इसने भी इसमें कर दिया, तो यहाँ पर लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, क्योंकि ज्यादातर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन्होंने रिंग के अंदर शिफ्ट कर दी, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं हो पा रहा। यहाँ तो दो अलग अलग रिंग है, यहाँ तो एक ही रिंग है, एक ही रिंग में दोनों उठ के पड़ेंगे, यहाँ पर मरेंगे साले। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। तो कुल मिलाकर ये क्या होगा, ये एक्चुअली मोर बेसिक होगा, मोर बेसिक, और जबकि ये लेस बेसिक होगा, लेस बेसिक। तो अगर इन दोनों में कंपेयर करें तो ए और बी में मोर बेसिक ए है और ये लेस बेसिक है, और ये तो मोस्ट बेसिक है ही सही। तो बेसिसिटी का जो ऑर्डर यहां पर होने वाला है, बेसिसिटी का क्या है, देखो सी के बेसिसिटी तो सबसे ज्यादा है, ए और बी में बात करें तो ए की बेसिसिटी बी से ज्यादा है, तो ए की बेसिसिटी बी से ज्यादा है, तो सी ए बी यहां पर ऑर्डर होगा। तो सी ए बी देखो भाई, सी ए बी इसमें नेरा गया काम से, सी ए बी यहां पर ऑर्डर है, सी ए बी मतलब कुल मिलाकर डी ऑप्शन यहां पर एकदम करेक्ट होगा। आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो ध्यान देना, 30 नवंबर 2020 का क्वेश्चन है, मतलब पुराना क्वेश्चन नहीं है, ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, 2017 के बाद के ही क्वेश्चन ऑलमोस्ट हम यहाँ पर ले रहे हैं, ताकि आपको क्लियर कट पता चले कि आपके जीओसी में से कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। क्लियर है? तो आई थिंक यहां तक समझ में आ गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। और आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, जितने भी क्वेश्चंस आगे अपलोड होते जाएंगे वो एक प्लेलिस्ट के अंदर ऐड होते जाएंगे, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उससे क्या होगा, इसके पहले भी जितने भी वीडियोज हम बनाते जा रहे हैं वो सारे के सारे आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ताकि आप एक साथ उनको वहां पर देख सको। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट किसी को यहाँ पर नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है।
देखो ध्यान देना, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल आइसोमर। देखो हीट ऑफ फॉर्मेशन का ऑर्डर आपको चाहिए और आप देख सकते हो क्वेश्चन 18 सितंबर 2022 का क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, जो हीट ऑफ फॉर्मेशन से आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात करें हम तो यहां पर देखो एक्चुअली होता क्या है, जैसे यू देख लो आप, ये कार्बन प्लस ये हाइड्रोजन मिलकर ये एक हाइड्रोकार्बन CXHY बना रहा है और इस रिएक्शन के दौरान जो भी एंथैल्पी में परिवर्तन होगा उसी को हम हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे। ये इसको यहां पर अपन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से देखें तो ये इस तरह का केस होगा कि ठीक है, यहाँ पर जो है ये C+H2 हो गया और यहाँ पर ये CXHY हो गया और यहाँ पर ये जो गैप होगा डेल्टा H, ये हीट ऑफ फॉर्मेशन होगा। अब आप देख सकते हो जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है डेल्टा H पे, वो एक्चुअली स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन होगा, स्टेबिलिटी ऑफ CXHY होगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ CXHY की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी हीट ऑफ फॉर्मेशन उतना ज्यादा होगा। देखो स्टेबिलिटी बढ़ने से हीट ऑफ फॉर्मेशन कैसे बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ने से हीट ऑफ फॉर्मेशन कैसे बढ़ेगा आप देख सकते हो। अगर इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, ध्यान से समझना मैंने क्या बोला, अगर इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है तो नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। ये भाई स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी तो नीचे शिफ्ट होगा और जैसे ही नीचे शिफ्ट होगा तो यहाँ का गैप बढ़ जाएगा, ये ऑटोमेटिक गैप बढ़ जाएगा, मतलब डेल्टा H बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर हीट ऑफ फॉर्मेशन प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखना है इनका। देखो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर सभी रिंग आपको 6 मेंबर दिखाई देगी। जैसे इस रिंग की बात करो 1 2 3 4 5 6 हो गया 6 मेंबर। दूसरी रिंग देखो, जैसे ये देखो 1 2 3 4 5 6 हो गया 6 मेंबर। नेक्स्ट रिंग देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, मतलब इसके अंदर जितनी भी रिंग है सबके सब 6 मेंबर। 6 मेंबर रिंग काफी ज्यादा फेवरेबल होती है, स्टेबिलिटी काफी ज्यादा रहती है। तो ऑल 6 मेंबर रिंग है, यहाँ पर हो गया ऑल 6 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग। तो एक्चुअली मोस्ट स्टेबल है, ये क्या है, मोस्ट स्टेबल है। इसकी बात करें तो इसमें आप देख सकते हो, देखो ये जो रिंग है 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड है ना, ये 6 मेंबर्ड रिंग है। ये 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग है। ये आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग है। ये भी आप देख सकते हो, ये भी 5 मेंबर्ड रिंग है। और तो इसमें कुल मिलाकर एक ही 6 मेंबर्ड है, 1 2 3 4 5 6, केवल एक ही 6 मेंबर्ड रिंग है, बाकी सबके सब 5 मेंबर्ड रिंग है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी क्या होगी, कम होगी। तो ओनली वन 6 मेंबर्ड रिंग, ओनली वन 6 मेंबर्ड रिंग यहां पर होगी, केवल एक ही 6 मेंबर्ड रिंग यहां पर होगी, इसके अलावा यहां पर कोई 6 मेंबर्ड रिंग नहीं होगी। अब इसमें देखो इसकी बात करें तो यहां पर 6 मेंबर्ड रिंग देखो, एक तो ये दिख रही है 1 2 3 4 5 6 हो गया, दिख गई आपको ये वाली रिंग 6 मेंबर्ड। और देखो आप ये 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग दिख गई, ये भी है ना, ये दूसरी 6 मेंबर्ड रिंग। इसके अलावा और देखने की कोशिश करो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 मेंबर्ड रिंग हो गई भाई। और भी देखने की कोशिश करो आप, जैसे 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग भी आ रही है, समझ में आ रहा है। तो कुल मिलाकर इसमें 6 मेंबर्ड रिंग की संख्या 2 है। ये एक तो ये वाली, ये वाली चेयर जो बन रही है वो, और एक ये दिखी रही है, ये 6 मेंबर्ड है। तो यहाँ पर 2 6 मेंबर्ड रिंग है। आप फिर गिन लेना, अगर कुछ चेंज लगे तो आप चेंज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें तो केवल एक है, इसमें ज्यादा है ना, इसमें तो सारी 6 मेंबर्ड है। तो यहाँ पर 2 6 मेंबर्ड रिंग है, 6 मेंबर्ड रिंग। तो आप खुद देखो इसमें सारी रिंग 6 मेंबर्ड है, इसलिए मोस्ट स्टेबल हो गया। इसमें केवल दो 6 मेंबर्ड रिंग है, इसलिए इसके कंपैरिजन में इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। और इसमें केवल एक ही 6 मेंबर्ड रिंग है, बाकी 5 मेंबर्ड, इसलिए ये लिस्ट स्टेबल होगा। तो ये हो गया लिस्ट स्टेबल, ये हो गया लिस्ट स्टेबल। अब अगर यहाँ पर अपन देखें तो जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसका है भाई, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ए की आई, देन सी की आई, देन बी की आई। तो ए देन सी देन बी यहाँ पर होगा। तो ए की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, उससे कम सी की है और सबसे कम बी की है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो गया। तो जाहिर सी बात है स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन का ऑर्डर भी सेम होगा, डेल्टा एच एफ का ऑर्डर भी बिल्कुल सेम होगा, ए देन सी देन बी। ए सी बी, तो ए सी बी यहां नहीं आ रहा, गया यहां भी नहीं आ रहा, यहां भी नहीं आ रहा, यहां पर ए सी बी
डी ऑप्शन एकदम सही होगा। तो आई थिंक बहुत अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा कि यहाँ पर हमने किया क्या है, किस प्रकार से क्वेश्चंस को यहाँ पर हमने सॉल्व किया है। तो यहाँ पर जो इस लेक्चर के अंदर हमने जो क्वेश्चंस किए हैं वो बेसिकली क्या है, एक तरह से यहाँ पर अपन देखा जाए तो एसिडिटी बेसिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, हीट ऑफ फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे, और आई थिंक ये जो टॉपिक है यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो समझ में आ गया होगा। देखो हमने कुछ ही टॉपिक यहाँ पर सिलेक्ट किए जीओसी में जिससे क्वेश्चन आते हैं, केवल यही टॉपिक है जहां से जीओसी में क्वेश्चन आते हैं। तो इस लेक्चर में जो हमने क्वेश्चन की बात करी है ये इन टॉपिक की बात करेगी, इन टॉपिक के क्वेश्चन कैसे। अगर 2017 के बाद की बात करो तो इन टॉपिक के अलावा कई से क्वेश्चन ही नहीं आए, तो इसका सीधा सीधा मतलब है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। 99% चांस मान के चलना कि इन टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। हाँ हो सकता है कुछ संभावना कई दूसरी जगह से आ जाए, लेकिन 99% यही से आएगा। तो ज्यादा फोकस यहाँ पर करना, और बाकी थोड़ा बहुत आप सब जगह करो, बहुत ही अच्छी बात है। तो जो नेक्स्ट अब लेक्चर होगा उसमें इन टॉपिक का आईयूपीएसी ऑफ नोमेनक्लेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करके देखेंगे कि आपके एग्जाम में अभी लेटेस्ट कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, और बाकी अब तक जितने भी वीडियोज बन चुके हैं, चाहे जीओसी की सीरीज हो या फिर अदर सीरीज हो, उन सब के लिए आपको प्ले लिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको जरूर पूरी को देखें और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो सके।